नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। मुनस्री, सरदारगढ़िया ग्राम पंचायतों में उपचुनाव चल रहा है। पंचायत समिति उपचुनाव, यहाँ की माकपा की जो ब्लॉक मेंबर थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उपचुनाव निर्धारित की गई। इस 25 तारीख को अब उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस उपचुनाव के मद्देनजर हम मुनस्री गांव में एक बार फिर से मौजूद है। आज हम यहाँ की सर्वे रिपोर्ट लेते हैं कि कौन यहाँ पर आगे निकल रहा है, किन कारणों से आगे निकल रहा है। 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। माकपा की प्रत्याशी सुमित्रा नायक हैं, संतो देवी बोकड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, वहीं सुमन कुमारी निर्दलीय प्रत्याशी है जो बजरंग सारण की समर्थित उम्मीदवार है। तीनों प्रत्याशियां एक प्रकार से चुनावी प्रचार में अपनी पूरी जान झोंक रखी है। तमाम जो नेतागण हैं, भादरा के जनप्रतिनिधि हैं, वो इस मुनस्री उपचुनाव में एक प्रकार से लगे हुए हैं, ब्लॉक के चुनाव में। और पूरे तहसील के जो जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, सभी एक प्रकार से सरदारगढ़िया और मुनस्री में डेरा डाल चुके हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। मैं मुनस्री के एक बास में छोटे से चौक में मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग चुनावी चर्चा के लिए मौजूद हैं। हम सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे। आपका क्या नाम बताए सर? राजकरण प्रजापति। अच्छा, आप राजकरण जी हैं। राजकरण जी, मुनस्री में एक प्रकार से पंचायत समिति का उपचुनाव आ गया है। क्या किस प्रकार का माहौल है? माहौल तो जी ये है कि कामरेड को ही करो सही। कामरेड को ही? हाँ, कामरेड का नाम है। और जो आत्मा है नहीं, मैं घर वाली जीता है। अच्छा, माकपा की प्रत्याशी माकपा। अच्छा, कामरेड जो आत्माराम नायक की घरवाली का नाम पता नहीं है? नाम है सुमित्रा है। अच्छा, अब प्रथम गाड़ी पे गए हम सुना। अच्छा, निशान याद है? निशान जानती है थोड़ा को, मैं तो पहले ही घड़ा ही गिरिया। अच्छा, जानती हूँ थोड़ा। कई साल हो गए बर्दी फेसबुक ने। अच्छा, हाँ। क्या कारण है, लोग इतना क्यों वोट? कारण बस विधायक की करामात है, काम करे। क्या काम कर दिए? हमारे तो आज फोटो के रखी है, सारे काम के लिए पक्की है। एक अच्छा, और एक अपना स्कूल भी खुलवायो है। और गम में जका जोड़ा गंदगी भरे पड़े रहता। आज विधायक के बाद आने के बाद में हमारा जोड़ा सफाई के मारे खाली करवा दे। नहीं, एक रोडवेज की है बा पहली पोत बाद ही माने तो मानगढ़ आने जाने में हमारा बड़ी सुविधा है। अच्छा, और बहुत सा काम कराए जी। रास्ता भी खुलाए, खेता भी खुलाए, गांव में फड़सा जो एक तो जटान को रस्तो बिल्कुल ही रुकेड़ो, अगले चाहे के मनाओ खुली कर दी गड़ी। अच्छा, हाँ, तो जो जटान को रस्तो है ना, अगले किए राज्य करो अपने रास्तो खुलो कर दियो। विधायक रस्तों के विवाद से तो ये चुनाव हुआ था। नहीं, रस्तों के विवाद हो तो रास्ता भी एक गणित है ना। अच्छा, रास्ता भी एक गणित है, गणित के अनुसार ये जो प्रक्रिया हो रही है गांव में आप चेक कर लो, ये भी गणित है। कितने वोटों से आप मान के चल रहे हैं? हमारे गांव में लगभग मैं तो 400 ऊपर मानता हूँ, जो कि एक 5 वार्ड है। शायद मैं 5 वार्ड का भी हूँ। 5 वार्ड के अंदर 535 वोट है, जबकि हम 450 पोल होंगे। 300 वोट सीधा विधायक का हाथ में नायक है। अच्छा, तो वो और 6 वार्ड के मां जगह वोट है नहीं, लगभग 6 और 7 ये 3 वार्ड हिस्से हैं। तो आंग में निश्चित है, आंग में लगभग जितना भी वोट है 1000 ऊपर वोट है। मुनस्री में टोटल वोट कितने हैं? मुनस्री में लगभग 5000 का सारे। पोल 4000 होंगे हैं? 4 हो जाएंगे, 4 ऊपर करा। अच्छा, हाँ, कितने वोट मान के चले माकपा? माकपा का 3000 ऊपर। अच्छा, तो फिर तो ये तो 1000 वोटों 3000 टिपा दें। इतना तो कैसे होगा? 23 वोटों से तो नहीं बा कहीं आगे बाहर यहाँ कह बोलोगे देखिए थारा हाथ का माँ है कि हमारा हाथ में कोई बगे हूँ आगे कह बांगो ठके अधिकार है। आप बताओ। अच्छा, हाँ हाँ, वोट तो मुनस्री नहीं, वो गेहूँ वाला ठके में चक्कर काटे भी नहीं काम को। बात तो ऐसी बात है कि वो अठ देख ले, वो आगे माहौल है। वो मीटिंग में कौन ये परसों वाली अच्छा, मीटिंग बढ़िया थी। हमें कहो आज जाने हाल सिंह है, देख ले मीटिंग कौन ये अगलो ये वो कह मैं स्कूल में आके देखूँ, स्कूल में आके देख ली 23-25 ने। चलिए, और बहुत काम करे हैं विधायक वर्ग आनो को नहीं। और वो विधायक अगला और थान बता दी, वो विधायक अगली जो की विधानसभा को चुनाव वो मैं पहले वोटा नो और ज्यादा जीता वो। हाँ, चलिए, उपचुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पियां हैं और यहाँ पर एक प्रकार से माकपा के कार्यकर्ता संजय स्वामी भी मौजूद है, एडवोकेट संजय स्वामी। और एक बात तो सुनो जी, रास्ता प्रकरण के लिए एक प्रकार से जो पंचायत समिति उपचुनाव हुआ है, ये एक प्रकार से उस विवाद के इस पूरे प्रकरण के मामले के मुख्य
एक प्रकार से किरदार कह सकते हैं संजय स्वामी, क्योंकि इन्हीं के ढाणियों के आसपास का वो रास्ता पूरा मामला था। संजय, उस रास्ते के प्रकरण के कारण ये उपचुनाव हो रहा है, कब कैसी तैयारियां? पिछली बार तो बड़ी नॉमिनल मार्जिन से 23 वोटों से जीते थे, इस बार क्या पूरा आपको लग रहा है? पिछली बार तो ऐसी परिस्थिति थी कि जो उम्मीदवार धनपत बरोड़ को हम धनपत को लेके आए थे, वो मेरा बढ़िया मित्र और लाइजनिंग था, और मैंने साथियों को कहा था यार अच्छा बंदा है, अपने चुनाव लड़ाए, स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन मामला इस्तीफे का रास्ता नहीं रहा, इस्तीफे के अन्य कारण रहे जो सबको पता है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो रास्ता मैं किरदार जरूर था रास्ते का, लेकिन मेरे अकेले ढाणी का नहीं जाता। वो सबसे पहले इन्हीं बरोड़ परिवार के काम आता है, उसके बाद स्वामियों के, उसके बाद दूध वालों के। शौराणा परिवार है, सारण परिवार है, बुरान परिवार है, थोरी परिवार है, लास्ट के माँ बोकड़ा परिवार जो को आज ब्लॉक को चुनाव लड़ा बीजेपी की तरफ बांगेन खेत के बीच कर जान लाग रही है। अरे रास्ता खोलने मेरे सा गया, किरसन और शुभ करना सारा मेरे सा गया। और अभी भाई देखो, मैं किरदार हो थे जो भी कहो, लेकिन भी रास्ते हूँ मुनसरी गांव और गोगामेड़ी का लोग जका लोग सारे दिन ते बढ़कर गाड़ियां टपे, मारे गांव के को नहीं, और लोगों भी वो रस्तों बहुत काम आने लग रही है। भाई जो भी परेशानी रही वह झेलनी पड़ी। आज पूरी भी रास्ते ही बजी इस्तीफो दे दियो, तो आज पूरा गाँव भी एक प्रकार चिंतित भी हो का अपने काम का एक दाग नुबा लाग गयो, कैसे इस्तीफो हो गयो, तो गांव दोबारा आओ भाई परिवार ना आना चाहिए कि हमारे सागे दलितों पर अत्याचार हो तो गांव ना आगे बताना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। आज भी तो घरे बैठी का खेत में डोली बांधन लाग रही है, गांव हटे अडिकन लाग रही हो कि भाई आगे बतावे भाई रास्ते के दलित पर अत्याचार हो तो बतावे। जको दानाराम खुद टंकी पर चढ़े रास्ता मान विवाद के माँ वो दानाराम का गाडो भी धान खेत का भी रास्ता ऊपर ही खड़े पा जाओ, सारा दानाराम सारा दिन भी रास्ता ऊपर टपे, तो रास्ता को इश्यू विवाद। उस रास्ते से अब पंचायत समिति उपचुनाव के रास्ते से क्या विधानसभा का रास्ता भी इस मुनसरी ब्लॉक से होगा तय? बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा में जगह लोग यहाँ कहे सेमीफाइनल है, जगह लोग यहाँ कहता कॉलेज के चुनाव में सेमीफाइनल है, बानी हो सेमीफाइनल दिखे, बिल्कुल सेमीफाइनल अच्छा मार्जिन हो, माकपा प्रत्याशी सुमित्रा विजय होगी। सिर्फ रास्ता ही खुलवाया यही है या कोई और विकास कार्य भी आप लोगों ने करवाया गांव में? देखो मनरूप जी, थे आप हमारे गांव में 2-3 दिन आऊँ लगातार देखने लग रहे हो, जबकि पंचायत के माल 10 साल लंबरदार आंगन पंचायत रही है, गली देख लियो कितनी कितनी गली बनी है, एक 4 साल में गांव की गलियां बनी है। जको काम में 3 साल में हमारी पंचायत करी है, बाव काम पे 10 साल में बाव 4 गुना करियो हमें। शिक्षा के क्षेत्र में माने इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारे क्या करने विधायक जी दियो है, लाइब्रेरी सार्वजनिक लाइब्रेरी जिले में, मैं एक दावा करता हूँ इस बात का कि जिले की सबसे अच्छी लाइब्रेरी हमारे गांव में है सार्वजनिक, जो अभी चल रही है, और विधायक जी ने 20 लाख रुपए हमें दिए उनके लिए लाइब्रेरी भवन के निर्माण के लिए। हमारे गांव में 2.25 करोड़ रुपए की पीएचसी भवन का निर्माण चल रहा है। विधानसभा में पहली पीएचसी हमें मुनसरी को दी थी विधायक जी ने, और हमने विधायक जी से 2-3 मांग और की अभी कि 2007-8 में खाड़े बनाए थे, वो खाड़े क्षतिग्रस्त हो गए। हमें उन खाड़ों का बजट करीबन अनुमान 6-7 करोड़ रुपए हैं सभी गांव के चारों तरफ, उन खाड़े भी दिलाएं, और रसलाना के लिए हमें सड़क की और गोगामेड़ी के लिए सड़क भी हमने विधायक जी से मांगी है। विधायक जी ने कहा है कि भाई बिल्कुल आश्वस्त किया है कि अगले बजट में हम आपको देंगे। चलिए कुछ और लोगों से चर्चा कर लेते हैं, काम विकास कार्य गिनवा रहे हैं। आपका क्या नाम बताया था जी? देपाराम जी, क्या माहौल लग रहा है उपचुनाव? अच्छा माहौल है कामरेड का। कामरेड को क्या कारण है? कामरेड काम बहुत कराएगा मैं, काम तो सारे ही हुए है, काम पंचायत गलियां काम तो सरपंच कराएगा। आता है बरकी के बहन तो पैसा लोगे ठगेड़ी में पंचायत 10 साल रही बनवाड़ा पंचायत, एक ईंट कौन लगाई गई मेरे अक्का देखी क्या तो क्या देखी करेगी छे आवा। अच्छा, क्या देखा क्या करवाया बागा में? कुछ नहीं करवाया वहाँ। आज पंचायत ने कितना बलवान पूंजी दिए, सारा सामान पंचायत ने लगाया सारा। अच्छा हाँ, तो विधायक कोटे से भी कुछ विशेष मिला है क्या? विधायक कोटे से पैसा मिल रहा है, गलियार स्कूल एसपी सारा को क्या बन रहा है, विधायक कोटो बन रहा है। चलिए कुछ और लोग, आपका क्या नाम बताया? दिलीप नाम है। दिलीप जी, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बढ़िया लगा जी। कौन जीत रहा है? हालगढ़ी तो कामरेड जीता है। कामरेड का चुनाव थोड़ी है ये तो, मतलब तो कामरेड पंचायत समिति उपचुनाव है, आत्माराम नाइक सुमित्रा जी की, आत्माराम नाइक की पत्नी जीतेगी। अच्छा, कितने वोटों से? लगभग 400 वोटों जीतेगी। अच्छा, बीजेपी की सभा हुई थी, उसमें पूर्व विधायक भी थे और भी जनप्रतिनिधि, वो कह रहे थे ये एक प्रकार से 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल है। क्या आप लोग भी इसे मान के चल रहे हैं ये सेमीफाइनल है? हो सके तो अच्छा, अगले लागे तो उसके सेमीफाइनल मारे बन करायो कियो तो मैं तो कहला पानी खातर गया संजीव को
बेटे को बोले आगे रामस खड़ी है, रामस में पानी ले जाए करो गाय के गला कणक बड़ा है तो अठे रामस में भी संजीव ने आना ही नहीं चाहिए के लेना है। अठे तो रामस खड़ी है, कणक कहाँ जाना चाहिए संजीव ने। कितने वोटों से जीत मान के चले? मैं तो 400 वोटा हूँ जीत मान के चला। मुनसरी से या पूरे ब्लॉक से? पूरा ब्लॉक को मान लियो थे 400 से। 400 वोट तो फिर 200 वोट अगर इधर उधर हुए तो ही मार हाँ तो हमारी जीत चाहिए, मैंने 400 जीत जाए तो मैं छोटी जीत मान के चला, बड़ी माना क्या मैं पहली बड़ी तो फिर जगह सिद्धारगढ़ पूरा देने लग रहे और ज्यादा बच जाएगी। हाँ चलिए, इस उपचुनाव में कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं भादरा के पूरे। शेर सिंह गोस्वामी जी पहुंचे हैं, कांग्रेसी नेता है हालांकि, लेकिन वर्तमान में कॉमरेड बलवान पुनिया के साथ वो एक प्रकार से जुगलबंदी किए हुए हैं। शेर सिंह जी, उपचुनाव मुनसरी में पहुंच चुके हैं, आप क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? देखिए मनरूप जी, उपचुनाव में मैं सरदारगढ़िया पंचायत में गया था और आज कल भी आया था। मुनसरी पंचायत में मैं डोर टू डोर गया हूँ। मैं और मेरा बेटा दोनों घूम रहे हैं, विशाल भी अलग घूम रहा है। तो निश्चित तौर से जो है यहाँ कम्युनिस्ट ये सुमित्रा देवी जो है माकपा से उम्मीदवार है, लेकिन एक तरफ से माकपा और कांग्रेस का एक समझौता रूपी उम्मीदवार है। अच्छा। और वो निश्चित तौर से यहाँ से चुनाव जीतेगी। जो हम जिन लोगों से हमारी बात हुई है उन लोगों ने एक ही बात कही है कि ये जो चुनाव जो आया है इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए चुनाव की। ये बेवजह का चुनाव जो है बीजेपी वालों ने जो भ्रमित करके उसका इस्तीफा दिला के और ये बेवजह चुनाव कराए जा रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है वो अभी जो चुनाव में आएगा वो मुनसरी ब्लॉक की जनता बीजेपी वालों को बता देगी। निश्चित तौर से ये सुमित्रा देवी जीते। बीजेपी के लोग तो इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान के चले, खुद ही कह रहे हैं वो जनसभाओं में कि ये अगले विधानसभा चुनाव के लिए एक नई दिशा दशा तय करेगा। तो क्या ये दिशा दशा वाकई में तय करेगा? क्या ये उपचुनाव वाकई में एक प्रकार से भादरा विधानसभा चुनाव के पहले समीकरणों को बता देगा कि कौन नेता भारी हो सकता है आगामी चुनाव में? देखिए मनरूप जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो सांप्रदायिक पार्टी है और वो तो हर चुनाव को जो है ना वो सेमीफाइनल मानती है। और बीजेपी में आज वर्तमान में जो बीजेपी का बागडोर भादरा में जो संभाल रहे हैं वो हमारा ही पुराना साथी है संजीव बेनीवाल। वो चुनाव से पहले चाहे कोई चुनाव हो, चुनाव से पहले हमेशा अपनी जीत मान के बैठते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे चुनाव रचता है और चुनाव आता है, चुनाव हो जाते हैं, जब रिजल्ट आता है तो वो कुछ और ही आता है। तो उनको अभी जो नशा चढ़ा हुआ है वो गलतफहमी, उनको कोई इसमें कोई वर्तमान का या सेमीफाइनल की बात नहीं है। निश्चित तौर से जो है यहाँ चाहे बीजेपी का कोई उम्मीदवार आए, भादरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा। शेर सिंह जी, एक व्यक्तिगत बात आपसे पूछना चाहूँ। आप तो संजीव बेनीवाल के साथ भी रहे और वर्तमान में आप कॉमरेड बलवान पुनिया के भी साथ हैं। दोनों के राज में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? काम देखिए बजट के हिसाब से, सरकार की पॉलिसियों के हिसाब से, पंचायतों के बजट के अनुसार होते हैं काम, लेकिन क्या कोई अलग बदलाव आपको दिखा दोनों नेताओं के व्यक्तित्व में? किस प्रकार का आप बदलाव मानते? बिल्कुल मनरूप जी, बदलाव दिखा है। हमारा साथी था संजीव बेनीवाल, हमें साथ रहे हैं 98 से 82 से साथ रहे हैं। संजीव बेनीवाल ने और कामरेड में फ़र्क है कि संजीव बेनीवाल अंदर बात रखता है और कहता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन कामरेड बलवान पुनिया में, हालांकि पिछले चुनाव में हम तो कांग्रेस के साथ थे, बलवान जी को वोट नहीं दिया, लेकिन बलवान में एक खासियत है, वो आदमी जो करता है ना वो मुंह पर करता है और काम करता है, होने वाले लायक होता है, कहता बिल्कुल हो जाएगा, और नहीं होता तो स्पष्ट कह देगा भाई साहब ये काम नहीं हो सकता। वो सच्चा इंसान है। और दूसरी बात ये कि भादरा के अंदर आज से पूर्व में जितने भी एमएलए रहे कॉमरेड के अलावा, तो भादरा में एक तरफ से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है, मैं भी हालांकि 98 से संजीव के साथ था, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो इस राज्य में बहुत कम हुआ है। भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि किसी की, आम किसान की, आम मजदूर की, रोड पे पुलिस वालों की किसी की जेब नहीं काटी गई और भ्रष्टाचार भादरा में कम हुआ है। ये परिवर्तन में देखने को मिला है। दूसरी बात ये कि राजस्थान में चौधरी हैदर सिंह के बाद
अगर किसी ने नाम कमाया है भादरा के अंदर, भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक नाम पूरे राजस्थान में दिया है, वो यहाँ के विधायक बलवान पूनिया ने भादरा क्षेत्र में एक नाम दिए भादरा का। भादरा की एक पहचान अलग बनी है। और विकास की बात करें तो आज भादरा के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं, चाहे कृषि कॉलेज की बात हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात हो, PSU की बात हो, शिक्षा विभाग में जितने काम हुए हैं, आज से पहले इन लोगों ने जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि इनके मुकाबले बलवान पूनिया ने मात्र 3 साल में इतने काम किए जितने काम इन लोगों ने 30 साल में नहीं किए। ये परिवर्तन नजर है। एक बात और, आप इतने काम आज गिना रहे हैं, इतनी तारीफ आज कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में जो आप लोगों का एक ग्रुप है वो सत्ता के साथ आपको पहले एक प्रकार से सुगंध आ जाती है, किसकी सत्ता आने वाली उसी के साथ आप हो लेते हैं। चुनाव जीते हारे, जीत जाते हैं तो उसके साथ हैं, कोई आपने या आपको पता चल रहा है कि ये जीतेगा तो आप उसके साथ लग जाते हैं। अब आप आगे का विश्वास दिला सकते हैं 2023 के चुनाव में, क्या आप कॉमरेड बलवान पूनिया के साथ ही रहेंगे? देखिए, कुछ लोग जो कह रहे हैं ना, जो भ्रमित कर रहे हैं कि सत्ता की, मैं सत्ता के साथ कब था? 98 से मैं संजीव के साथ था। उसके बाद मैं कांग्रेस की खुद टिकट मांग रहा था। पिछली दफे चुनाव में टिकट डॉक्टर सुरेश चौधरी को मिली, पार्टी हाईकमान का आदेश था, मैं तो पार्टी के साथ था और मैंने मीटिंग करके, हमारे पूरा ग्रुप है, एक अकेला मैं नहीं हूँ, यहाँ विधानसभा क्षेत्र के 70-80 आदमी ऐसे हैं जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है, कोई पूर्व है, सब लोगों ने मिलके और कांग्रेस को समर्थन दिया। 38,000 वोट आए। और सत्ता के साथ हम क्यों हैं? जब पंचायत समिति के चुनाव आए उस टाइम से हमारा यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का और हमारा समझौता हुआ। अरे हमारा क्या समझौता हुआ? ये तो पूरे प्रदेश लेवल पे जो है, जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी उस टाइम जो है माकपा विधायक ने उनका साथ दिया। पार्टी हाईकमान ने हमें भी कहा जब ऊपर लेवल पे समझौता हो रहा है पार्टी का तो हम भी उस समझौते के साथ चल रहे हैं। आगे हो सकता है उनका समझौता रहेगा तो साथ रहेंगे, वरना पार्टी, मैं तो खुद टिकट मांग रहा हूँ, मुझे टिकट दे देगी पार्टी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चलिए, आपको खूब सारी शुभकामनाएं। शेर सिंह गोस्वामी भी मुंसरी उपचुनाव में पहुंचे हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ के बासिंदों से, यहाँ के एक प्रकार से लोकल जो कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, उनसे किस प्रकार का चुनावी माहौल है। ऋषिपाल कासनिया एक माकपा के जोन प्रभारी हैं, पूर्व में पंचायत समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। ऋषिपाल जी, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आप लोगों का और क्या माहौल लग रहा है आपको? बैंकर। अच्छा, बहुत बैंकर। बैंकर माहौल है। बैंकर का मतलब टक्कर है? नहीं नहीं, तो कोई टक्कर नहीं। तो एक तरफा वो किसके पक्ष में? बलवान पुनियन दे सारा। अच्छा, हाँ, आज तो मैं चुनाव भी को नहीं। अच्छा, बलवान पुनियन दे। बलवान वोट बलवान पुनिया के नाम से ही आ रहे हैं। अच्छा, कितने वोट आप मान के चल रहे हैं आपके मुंसरी में? लगभग 2600-2700 वोट। 2627, मतलब टोटल पोलिंग होगी 4200 कर देंगे। 4200 पोलिंग होगी, उसमें 2600 वोट आप, तो मतलब लगभग आप 500-700 वोटों की लीड कर रहे हैं। जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है बजरंग सांड के समर्थित उम्मीदवार, वो भी एक प्रकार से उन्होंने भी चुनाव प्रचार में खूब जान झोंक रखी है, जगह जगह उनके भी कार्यक्रम हो रहे हैं। उनका किससे आपकी टक्कर है, बीजेपी से या उस निर्दलीय प्रत्याशी? बजरंग जी के तो मुंसरी से तो 500 वोट आ रहे हैं। मुंसरी से 500 वोट? 2600 आपके? 3100। 3100, तो फिर बाकी मतलब 1100 वोट बस बीजेपी को? ज्यादा हो जाता। अच्छा, तो बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा। आप 400-500 की जीत बता रहे हैं, ये तो जीत ज्यादा बड़ी होगी फिर तो होगी। नहीं, इतनी बड़ी तो कैसे होगी? 23 वोटों से जीते थे पिछली बार। नहीं, पीछे का कोई कंडीशन नहीं थी। अच्छा, अब पीछे उस टाइम तक धरातल पर काम नहीं आए थे। एक PSC आई हुई थी, एक C ग्रुप जुड़ा हुआ था नथवाड़िया मायना। हाँ। और उसके बाद में धरातल पर काम आने लग गई। लोगों के पर्सनल काम बहुत हुए हैं। अच्छा। सार्वजनिक काम बहुत हुए हैं। और बलवान पुनिया विधायक कने तो गांव में जाए तो तैयार पावे, लुंगी मंदिर बैठी पावे, गलियां में जी करे लोगों ने मारना पड़े। लुंगी मंदिर तैयार पाओ, 8 बजे उठ जाओ सुबह, बस टाइम पकड़ रखिए। लपका कौन देखना? हाँ। तो मुंसरी के समीकरण तो ये बता रहे हैं कि जो बोकड़ा परिवार से, जो धानक परिवार से बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो, और बेनीवाल समाज के जितने भी 600-700 वोटर हैं वो एकजुट हो गए हैं, वो 900,000 वोट एकजुट है। जमाल में भी होया नहीं बेनीवाल एक तो। अच्छा, वो डुड्डी 2600 जीते हो नहीं। अच्छा, हाँ, बांध छूट जाएगी आगे। अच्छा, चौड़ा और आ जाएगा। ये बात। हाँ,
नहीं, आपको वोट नहीं मिल रहे बिल्कुल भी बेनीवाल समाज से? ना मिले 100 वोट होगा। 100 वोट है? हाँ आपसे वर्करा ही बढ़ती है। अच्छा, हाँ वो आगे वो आगे। क्या ऐसा खास हुआ कि पिछली बार 23 वोटों से जीते, इस बार इतने ज्यादा वोट आएंगे? क्या ऐसा काम करा दिया? आपको क्या लगता है? वो एक तो अभी उन्होंने जो हमारा कैंडिडेट था धनपत, उसका इस्तीफा दिया था ना, उसको उम्मीदवार बनाया 2 दिन, फिर उसे बगैर पूछे वो उनको बोकड़ों को बना दिया। अब ये जो बोकड़ा है ना, हमने गली बनवाई विधायक जी ने मिले कोटे से, नायकों की गली बोली जाती है, जो बहुत पिछड़ी हुई गली थी, वो गली को हमने जोड़ के मेन सड़क पर लियान लाग रहा, तो बीच का माँ बोकड़ा को घरा हुआ है, तो अण वो चौकी को नहीं फोड़न लाग रही और वह गली भट्ट बीच में रह रही है, तो भट्टों से कोई साधन चले नहीं, बिन बस सुविधा बस की सड़क बन रही है, मिलन कौन लाग रही है? तो अच्छा, उम्मीदवार की बहुत बड़ी कमी है। ये कोई रामजी लाल मेघवाल को कत्ल हो बीमा कोई बेनीवाल को हाथ बतायो तो बांधन नु दियो तहसील आगे, जदों संजीव सारो सारो उड़ा दियो, आटे तो फैसला हुआ है, बकरी नहीं को बट चलनी कौन दी बीमा पे लिया, आटू जो रोड ले गया बट चरियो को नहीं वो, अच्छा, पुग्यो पुग्यो ही हो पाछो गाल लिया। अच्छा, हाँ ट्रैक्टर को जो तेल हो नहीं वो बड़न कौन दियो, जो सामड़ियो को नहीं पहली ट्रैक्टर ने पकड़ लियो, अच्छा, वो अपना टंकी में लेडो नहीं वो। हाँ। तो ये काम आप बलवान पूनिया के मानते हैं? तो पुलिस का काम है। हाँ तो मीनू ने लिया फिर अच्छा, ऋषिपाल बलवान पुनियो बिंगा वर्कर बिंगा नेता बिंगा विधायक बिंगा सीआई मीनू ने ले तो काम करे रिजल्ट दे। अच्छा, मतलब आपको लगता है इस बदलाव के बलबूते आप लोगों को वोट मिल? हाँ बिल्कुल, कोई चोरी चपोरी को नहीं। अच्छा, ए पूरा दोनों धनी गामगा ए पिता लिया गाड़ी घोड़ा ले लेगे, जो कह दिन झूठा हिला मराया राहुल कसुआ आवे और गाड़ा घोड़ा ले लेगे पिताया, कोई लोग चौगान में कौन जा सके, 15 साल का सताइड़ा बैठे लोग, काम हो ही को नहीं। अब मारकन अपेक्षा करे मान्य ओड़ में मिलन लाग रही हो कहते काम, मतलब वो हमारे लोग कद करोगा, पहले कोई काम पर नाम पर चुनाव कौन लड़ी सकी कदी। अच्छा, अब मैं किसी वार्ड में जाऊँ मन कह थे ही बना सको, और कौन बनावे? कुछ काम तो बकाया होंगे, सारे काम तो आप लोगों ने नहीं चल रहे हैं कि कितने अभी, काम? अभी दूसरी गली गुगन भगत से लेकर वापिस जोड़ में विधायक कोटे से बनाएंगे। सड़क नहीं मिली आपको? सड़क वो बोल रहे थे सड़क बनाएंगे। हाँ बनाएंगे। कब बन जाएगी? अब इस बजट में बन जाएगी। अच्छा, सड़क बनेगी? हाँ बनेगी। एक बात और भी, संजीव हुए 5 साल है, मैंने आखड़िया में कटी पा दिया, मैं 2-3 बारी तो चौपड़ दी ने, अब अगर नहीं बना लेंगे। अच्छा, हाँ अब जनसभा में जो बीजेपी की जनसभा थी वो कह रहे थे कि ये चुनाव 2023 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा। क्या आप लोग भी इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं? मंदरूप जी बात यह है कि गांव में मान्य नेता कौन माने और बलवान पूनियन विधायक कौन माने। अच्छा, माने देता ये 2 चीज नहीं मानेगा नहीं, इतने में चुनाव कभी हारा ही को नहीं। 2023 को की है। इसका क्या मतलब आपको नेता नहीं मानते बलवान? बरोबर, हाँ भाई है, अच्छा, दोस्त है, बिल्ली है, कोई गैप नहीं है हमारा जनता का। अच्छा, मन की हाँ सारा दिन इसीलिए ये और कहते हैं बको इनने भी माड़ा मोटा टेढ़ा टाढ़ा करता हूँ, विधायक ने कहा कि अच्छा, हाँ मतलब विधायक नहीं है मन भी अपने घर आ रहे इनके लाशी लिया जू। अच्छा, मतलब ली काट दिया विधायक ने कहा कि नहीं पहले क्या होता विधायक को तो मिलनी को जाऊँ तो संजीव जी तो बड़ो तगड़ो ऑफिस लागे तो राज दरबार में लागे जो 10 बजे मतलब 11 बजे अभी नाश्ता करे 8 बजे कहूँ तो भाई शुके आती हो फिर नहीं 8 बजे 11 बजे नाश्ता 11 बजे आऊँ तो भाई 10 मिनट देख गए पन्ना ले गए पाछो बढ़ जाऊँ तो सारे दिन उड़ा पुड़ा काम करना, सारे दिन हिसाब करना। ये बात। हाँ बिल्कुल। चलिए अभी भी इस जो जोन की या इस ब्लॉक की समस्याओं का जिक्र करें, सिंचाई पानी भी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। हाँ सी ग्रुप में लगभग नथवानिया माइनर है इंग ही बरकर काशी कुलड़ी और मैं आगे बोझ ले कोई विधायक जी को प्रोग्राम हो पूर्व विधायक जी को तो बटे मैं गया आगे बरकरान लेके मकवा जो आप पानी खाता चला। तो सी ग्रुप के लिए तो रोज ही लड़ता, रोज धरना प्रदर्शन होता, सी ग्रुप में जोड़ो सी ग्रुप में जोड़ो। विधायक जी बट जाओ तो आपके वर्कर काशी कुलड़ी कहो कभी काशी कुलड़ी गाँव ने पूछ लो मेन बरकराम आवे जू मैं बुलवाने गाँव जू मैंने बोलियो कि रामस में पानी ले जाए केकरा को। अच्छा, हाँ ये बात हाँ बात है। आपने विधायक आमता ही बनता ही
पहली बारी का मैं सी ग्रुप में जोड़ दियो, सी ग्रुप में जोड़ दियो तो ढील की टेल ले गए डिंगारा बास ताई मुनसरी के बीच का मां 6 चक्का का मुनसरी का चक है जका एका नहीं नाइया मीटिंग करी है और नाई वोट दे नाई पानी वोट दे नरमन वोट दे पांगे ये माचा कनिया नरमो पड़ियो है। अच्छा, हाँ बिन देख देख के वोट दे बलवान पुनियन दे। चलिए ऋषिपाल कासनिया दावा कर रहे हैं बड़ी जीत का। देखने वाली बात यह है कि 25 तारीख को ईवीएम पर जब जनता वोट डालने के लिए जाएगी कितने वोट मिलेंगे। आपका क्या नाम बताया? ओम प्रकाश जी हूँ, 13 नंबर वार्ड पंच हूँ मौके का। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। किसका? अपने बलवान पुनिया जी का, सुमित्रा जी का। अच्छा, सुमित्रा का। कितने वोटों की आप मेरे वार्ड के अंदर 500 वोट है। हाँ। और जब पहला चुनाव आया ब्लॉक का उस टाइम हम नायक समाज जो आधे थे, आधो-आध का मतलब रहता है कि 250 वोट तो इधर गए 250 इधर गए। अब जो 500 वोट है सुमित्रा के लग रहे हैं। अच्छा, आप नायक समाज से? नायक समाज से हुए हैं। अच्छा। और हमारी गली के जो विधायक जो संजीव था पहला, उसने कई बार फीता मरा देना कि अब कड़े मनाएंगे अब कड़े मनाएंगे। हमारी गली का कोई सुधार नहीं हुआ। और हमने मांग रखी कि जो हमारी गली मनाएगा उनके साथ हम तन मन से रहेंगे। गलियां सब बन गई? गली हमारी गली तो 13 नंबर वार्ड की गली है। अच्छा, नायकों मोहल्लों की गली कंप्लीट है। अच्छा, सब कंप्लीट कंप्लीट है। 25 लाख रुपया विधायक कोटे से दिया हमारी गली को, परिवार को। और तन मन से हम सुमित्रा के साथ हैं। चलिए मुनसरी के छोटा बास में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत से लोगों से हमने चर्चा की। हालांकि तमाम लोग एक प्रकार से माकपा की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली ये बात है कि जो ये लोग दावा कर रहे हैं वो 25 तारीख को ईवीएम पर जनता किसके हित में फैसला सुनाती है। 27 तारीख को इस पंचायत समिति चुनाव का परिणाम आएगा। हम एक दूसरे वार्ड से भी आपको और चर्चा कराएंगे, सर्वे में जानेंगे किस प्रकार के मुनसरी पूरे गांव के क्या एक प्रकार से लोगों की राय रखते हैं इस उपचुनाव को लेकर। हालांकि इस उपचुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां एक प्रकार से तेज है रख रहे हैं। आप देखने वाली बात ये कि 25 तारीख को ईवीएम पर जनता क्या जनादेश देती है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।